मोर्चा अध्यक्ष एवं GMVN के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि गत वर्ष उद्यान विभाग में हुए करोड़ों रुपए के घोटाले के मामले में भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी का माननीय उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ माननीय सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर करवाना बहुत बड़ी साठगांठ की तरफ इशारा करता है। नेगी ने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 11 अक्टूबर सन 2023 को उस घोटाले की CBI जांच के निर्देश देने से विभागीय मंत्री की नींद उड़ गई तथा उन्होंने अपने करीबी निदेशक डॉक्टर बवेजा एवं अन्य भ्रष्टाचारियों को बचाने के माननीय सुप्रीम कोर्ट में MLP दाखिल किए जाने का मन बनाया। SLP दाखिल किए जाने का मन बनाया तथा इसी क्रम में पत्रावली न्याय विभाग को अपना मत देने हेतु अग्रसरित की, जिस पर न्याय विभाग ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर किए जाने का कोई ठोस आधार नहीं है और सरकार अपने जोखिम पर SLP दाखिल कर सकती है। बावजूद इसके SLP दायर की गई। इस खेल में उद्यानिकी से जुड़े किसानों को बड़ी मात्रा में छलने का काम किया गया। नेगी ने कहा कि जब माननीय उच्च न्यायालय ने सरकार की जांच एजेंसी SIT जांच के बजाय CBI जांच के आदेश दिए तो CBI जांच को क्यों रोकना चाहते थे मंत्री। नेगी ने कहा कि यह पहला मामला है जब मंत्री ने सरकार को गुमराह कर भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय में SLP दाखिल करवाई, जबकि हमेशा सरकार भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा कसने को माननीय न्यायालय की शरण लिया करती थी। नेगी ने तंज कसते हुए कहा कि क्या उद्यान मंत्री और उनकी टीम विदेशी सैर सपाटा करने भ्रष्टाचार में PhD करने को गई थी। सवाल यह है कि मंत्री ने सरकार को आत्मघात करने जैसा कदम उठाने को क्यों मजबूर किया। इस भ्रष्टाचार में मंत्री श्री गणेश जोशी की मिलीभगत स्पष्ट दिख रही है, जिसके आधार पर इनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। पत्रकार वार्ता में मोर्चा महासचिव आकाश पनवार, हाजी असद, डॉक्टर अविनाश बर्मन व परवीर शर्मा पिन्नी मौजूद थे। घोटाला जो डॉक्टर बवेजा जी की पूरी टीम के द्वारा किया गया, उसमें जो विभागीय मंत्री हैं, कृषि मंत्री समझ लीजिए गणेश जोशी जी, उनकी सबकी मिली भगत से इस काम को अंजाम दिया गया। मजे की बात यह है कि उस तमाम घोटाले के बारे में जब ये घोटाले का पर्दाफाश हुआ, उसमें सरकार ने SIT जांच के आदेश जुलाई 2023 में दिए और ये जांच चल रही थी। लेकिन सबको पता है SIT जांच में क्या होना था। तो इस मामले में एक जनहित याचिका दायर की गई और अक्टूबर 2023 में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उसको दरकिनार करते हुए SIT जांच को CBI जांच के सरकार को निर्देश देते, लेकिन ये विभागीय मंत्री गणेश जोशी को नागवार गुजरा और उन्होंने सरकार को बगैर बताए, सरकार की बगैर सहमति से उन्होंने SLP दायर करने का मन बनाया। जब SLP दायर करने के लिए उन्होंने न्याय विभाग से मत मांगा कि आप इसमें अपना रुख बताइए, तो न्याय विभाग ने स्पष्ट कहा कि SLP में जाने का कोई ठोस आधार नहीं है और सरकार अगर चाहती है तो अपने जोखिम पे कर सकती है। यानी ये बिल्कुल किसी भी सूरत में, क्योंकि भ्रष्टाचार का मामला था, इसमें सरकार SLP में जा रही है और इसको किसने भेजा, मंत्री गणेश जोशी जी ने सरकार को भी वहाँ फजीयत कराई SLP में जाकर के। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण। इससे स्पष्ट हो जाता है कि जो विभागीय मंत्री गणेश जोशी हैं और जो भ्रष्टाचारियों की ये जो तालमेल था, जो घालमेल था, जो इनका मिली भगत थी, ये सारा का सारा उजागर हो गया और इससे मैं विभागीय मंत्री गणेश जोशी बर्खास्त होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने इतना घिनौना काम करके इस सरकार को भी शर्मिंदगी का एक तरह से भागीदार बनाया। हमारा कहना है कि भैया अगर CBI जांच होगी तो विभागीय मंत्री क्यों डर रहे हैं। वो डर इसलिए रहे थे कि उनको भी डर था अपना, कहीं ना कहीं मैं और तमाम मेरे जो और भी साथी हैं वो इसमें लपेटे ना आ जाए, क्योंकि मलाई तो इन सब ने खाई है। तो जनसंघर्ष मोर्चा इसमें यही मांग करता है कि इनको पहले बाहर का रास्ता दिखाए।